अपना बेस्ट दिया फिर भी कामयाब नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करते हैं? सबसे अच्छा लिबास हमें चाहिए, सबसे अच्छे जूते हम पहन के जाते हैं और कोशिश कर हमारी अपीयरेंस है वो सबसे बेस्ट लगे। जब हम जाएं वहां मिलने तो हम वहां पे सबसे बेहतर लगें। तो दोस्तों, कुछ उसी तरीके का असूल है बिल्कुल इंटरव्यू में भी। आप सबसे बेहतरीन कपड़े पहन के जाते हैं, अपने बेहतरीन जूते, बेहतरीन बैग या वॉलेट लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल तरोताजा और एक्टिव लगें, क्योंकि आपको सिलेक्ट होना है, राइट? तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली। दोस्तों, 2020 में कोविड-19 की वजह से हर तरफ कारोबार बंद था, जिंदगी रुक गई थी। अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कुछ कंपनीज ऑनलाइन इंटरव्यूज लेके जॉब पे सिलेक्ट कर रही होती हैं। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि अपनी अटेंडेंस को हाफ करके यानी 50% अटेंडेंस बुला के अपने काम को कर रहे हैं और बाकी को वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और बिल्कुल उसी सिलसिले में मजीद स्टाफ की भी जरूरत पड़ रही है जो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। इसी सिलसिले में ये इंटरव्यू आपके लिए कुछ टिप्स बताई जा रही हैं। नोट, जब हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं तो अपने बेस्ट ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और अपने बेस्ट जूतों को सिलेक्ट करते हैं और इस तरह तैयार होते हैं कि अगर हम जाते हैं तो 50% काम आपके अपीयरेंस से ही हो जाता है। यानी अगर एक वेल ड्रेस बंदा जाता है तो कंपनी नोज कि ये हमारी कंपनी के इमेज को बेहतर बनाएगा, कंपनी नोज कि वो कितना वेल मेंटेन्ड बंदा है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को जज किया जा रहा होता है और इसके लिए कुछ टिप्स इस तरह से हैं। अगर आप किसी भी कंपनी को ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं देन यू मस्ट नो द डेट एंड टाइम, क्योंकि वो सब चीजें उन्होंने पहले से आपको बताई हुई होती हैं थ्रू द ईमेल, एसएमएस और टेलीफोन कॉल। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे कमरे में बैठें जहां किसी की आमदोरफ्त ना हो, कोई आता जाता ना हो कि कोई बात करे, आपका फोकस वहां से हटे या आपके इंटरव्यू के दौरान किसी और की गुफ्तगू शामिल हो या आवाजें शामिल हो। तो ट्राई टू सिलेक्ट सम रूम के जो आपके घर के बाकी चीजों से थोड़ा सा अलग हो या जो प्रॉपर बंद हो सकता हो और वहां पे किसी की आमदोरफ्त ना हो जिसकी वजह से आप वहां पे डिस्टर्ब हो। नंबर 2, चूंकि ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू है तो इसके अंदर आपको डेटा कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन का अच्छा होना बहुत लाजमी है। आप अगर किसी कंपनी का डेटा यूज कर रहे हैं, लाइक आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी गुड जिसके सिग्नल्स आपको हर तरफ घर में आते हों। ऐसा ना हो कि आप कमरे में जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ तो आप मोबाइल लेके सर्च कर रहे हैं कि कहीं के सिग्नल्स आ जाएं, तो दैट वुड बी अ बैड इंप्रेशन। हमेशा एक हॉटस्पॉट थ्रू द मोबाइल या एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन बैकअप पे रखिए इन केस कि आपका अगर जो भी नेटवर्क कनेक्शन है वो कहीं डिस्टर्ब होता है तो यू कैन कैच दैट वन। तो एक मोबाइल या तो स्पेयर में रखें कि इसका हॉटस्पॉट आप यूज कर लें और ऑब्वियसली वो डिफरेंट किसी कंपनी का हो, सेम कंपनी का ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस पे प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे भी प्रॉब्लम आ रही हो। या आप किसी कोई वाईफाई को, पोर्टेबल वाईफाई या घर में जो भी वाईफाई उसको कनेक्ट करके रखिए इन केस कि अगर आपका वो कनेक्ट है तो आपका सिम यानी एक स्पेयर में आपके पास बैकअप होना चाहिए। नंबर 3, कि आप जब भी बात करें तो ऐसा ना हो कि आपने मोबाइल लेके ऐसे इंटरव्यू दे रहे हो, लेट के दे रहे हो, बैठ के दे रहे हो, कि इंटरव्यू करने वाला भी परेशान हो जाएगा कि इसकी स्क्रीन एक्चुअल में रखी कहाँ है। जब आप किसी से आमने सामने बात कर रहे होते जिस तरह के एक नॉर्मल इंटरव्यू में होता है, तो बिल्कुल इस कैमरे को भी, अपने मोबाइल को, वेबकैम को लैपटॉप या पीसी के थ्रू अगर कर रहे हैं तो आपने इसको भी अपने आई लेवल को मैच करते हुए रखना है ताकि जो इंटरव्यू करने वाला है बिल्कुल वो इस तरीके से जैसे बराह रास्त गुफ्तगू हो रही हो। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है मोबाइल रखने का तो आप ऐसे एक ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं या आप कुछ बुक्स को रख के उन बुक्स के ऊपर मोबाइल को रखिए और पीछे से एक बैग उसको सपोर्ट दे सकते हैं किसी भी बुक के जरिए, ठीक है? अगर जिनके पास नहीं है मोबाइल होल्डर तो वो बिल्कुल स्ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल जितना आपका आई लेवल होगा उस लिहाज से आपने या तो किसी छोटे से कार्टन के ऊपर आपने बुक्स रखी और बैक से सपोर्ट दिया और मोबाइल को आपने सेट कर दिया, तो देन वी कैन मैच द आई लेवल टू द इंटरव्यूअर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अपना ऑनलाइन इंटरव्यू देने वाले हैं देन यू मस्ट रीड अबाउट दैट कंपनी, उसकी वेबसाइट को, सोशल पेजेस को, उनके बारे में क्या डॉक्यूमेंट्स या न्यूज होती हैं, वो सब चीजें, उनका काम क्या है, उन क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स कौन से हैं, पेमेंट पार्टनर्स कौन से हैं, उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन से हैं। तो ये सब चीजें
दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब चूंकि ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू है, एक वीडियो कॉल के थ्रू हो रहा है, तो यू कैन राइट डाउन देयर ऑन सम पेपर, और वो पेपर भी आपके सामने ही होना चाहिए। इन केस वो कुछ पूछते हैं कि आप हमारे बारे में क्या जानते हैं, राइट? तो आप बिल्कुल वो पेपर अगर सामने होगा तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा, और अगर कहीं कोई नाम या कुछ आपको लगता है मिस कर जाएंगे तो यस यू कैन यूज दैट। जब भी किसी को इंटरव्यू दे रहे होंगे आप, तो उस दौरान में आपका जो आई लेवल से लेके इतना हिस्सा मोबाइल में आ रहा होगा। जब हम किसी इंटरव्यू पे फिजिकली जाते हैं तो हम किस तरह जाते हैं? हम अपना बेस्ट लिबास पहनते हैं, अपने बेहतरीन जूते पहनते हैं, बेहतरीन हैंड बैग या वॉच लेते हैं, ठीक है, ताकि हम बाकी तमाम कैंडिडेट से बिल्कुल डिफरेंट लगें। तो टू स्टैंड आउट देयर हम अपना बेस्ट दिखाते हैं। कहते हैं कि मर्दों का सिलेक्शन जूते देखकर और औरतों का सिलेक्शन उनके बालों को देखकर हो जाता है। तो द फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका इंप्रेशन पड़ रहा होता है वो आपके फेस से पड़ रहा होता है, राइट? तो जो भी लड़के हैं या जो भी लड़कियां हैं, उनके बाल बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। ऐसा ना लगे कि अभी कोई अगर घर से इंटरव्यू हो रहा है तो आपने रेडी नहीं होना, नहीं जी हम घर से ही तो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या जाता है, क्या रेडी होना, तो नहीं, वो बिल्कुल एक इंटरव्यू है, वो आपको हर तरह से उसमें जज कर रहे होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू आपको पता है कि आपका 3 बजे, फर्ज कीजिए 3 बजे इंटरव्यू होने वाला है, तो आपने एटलीस्ट 2 घंटे पहले थोड़ी बहुत तैयारी लेनी है। वो तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं एज अ टिप आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए किसी भी सिबलिंग के साथ, बहन भाई, लाइक आईने में देख के, द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने मिरर में देख के या अपने आप से खुद ही सवाल करके एक वीडियो बना के देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या जा रही है, आप किस तरह से उसमें बात कर रहे हैं, और अपने आप को एज एन HR पर्सन रख के देखें। अगर मैं अपने आप को HR पर्सन रख के देखती हूँ और मेरे सामने कोई कैंडिडेट है, पास्ट में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे, चूज करने का तरीका यही होता था कि आइदर लोग अपनी CV लेकर आ रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ला रहे हैं, उनको हमारे बारे में मालूमात हैं या नहीं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो बैठ रहे हैं तो हाउ दे आर पुटिंग देयर लेग्स, किस तरह क्रॉस कर रहे हैं, स्ट्रेट बैठ रहे हैं, हाथ कैसे रख रहे हैं, बात करने में उनकी किस तरह एक्सप्रेशंस हैं, किस तरह उनका आई मूवमेंट है, किस तरह उनका जवाब देना है, सवाल सुन के इनके एक्सप्रेशंस क्या है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इंक्लूड इन इट। तो ऐसा नहीं है कि आप बस रेडी होकर चले जाएं और जी काम तमाम हो गया, आप सिलेक्ट देंगे, ऐसा हरगिज भी नहीं है, हरगिज भी नहीं है, ठीक, हरगिज भी नहीं है उन जगहों के लिए जहां पे टैलेंट की बुनियाद पे सिलेक्शन किया जाता है। अब चलते हैं जनाब आगे की जानिब। अब आपने अपीयरेंस तो हो गई कि आपने बेस्ट पहनना है, लेकिन बेस्ट क्या पहनना है? कि आपने शादी वाले कपड़े पहने या किसी पार्टी की तरह से तैयार होना है? माई आंसर इज नो, यू शुड लुक डिसेंट, ठीक है, यू शुड लुक डिसेंट। किस तरीके से? आपके जो कपड़े हों सादा हों, साफ सुथरे हों, और कोशिश कीजिए कि जो भी आपका बैकग्राउंड हो उस बैकग्राउंड कलर से मैच ना करते हो, वरना ऐसा लगेगा समटाइम्स अगर आप कभी सेम कलर ऑफ शर्ट एंड बैकग्राउंड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक हेड मूव कर रहा है, तो अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं लाइट की, कि कमरे में लाइट किस तरह होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कमरे की लाइट कुछ डिम है तो यस यू कैन यूज द हैंडी टॉर्च लाइट और इमरजेंसी लाइट, जैसे कि वो हर घर में होती है और इजीली अवेलेबल होती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सेल्फी रिंग हो, कोई एक्स्ट्रा लाइट्स हो, कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम हो, आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अपनी टॉर्च लाइट को लेके आपने उसको करना है मीडियम पे, लाइट एकदम फुल नहीं हो उसकी लाइट, बहुत ज्यादा ना हो बहुत कम ना हो, और लेके आपने रखना है अपनी ये नेक के पास। जिस टेबल पे आपने अपना मोबाइल रखा होगा उसमें नीचे की साइड से आप ये रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो दो टॉर्च लेके आपने ऐसे रखने हैं थोड़े फासले पे, या 2 लैंप्स ले लीजिए और उनसे अपनी लाइट को आप बराबर कर सकते हैं। और एक तो ऑलरेडी आपके पास होगी ही लाइट, तो लाइट की कमी का आपको मसला नहीं होगा। अब बात कैसे करनी है हमें? इंटरव्यूअर को सबसे पहले एक टिप मैं आपको बताती चलती हूँ कि समटाइम्स आप का जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको सिर्फ CV देख के जज नहीं कर रहा होता, सिर्फ CV देख के कि आपने ये डिग्री ली है,
इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है। कभी कभी एक छोटी सी चीज जो होती है ना, वो आपके सिलेक्शन का रीजन बन सकती है। सिलेक्शन के कुछ रीजंस में से एक है स्माइल करके जवाब देना। स्माइल करना सबका भी है और सुन्नत भी है। अच्छा, जब आप किसी भी इंटरव्यूअर को जैसे इंटर होते हैं, लाइक मैं जब भी किसी इंटरव्यू पे गई हूँ, मैंने जब भी एक्सपीरियंस किए हैं, तो मैं जैसे ही डोर को ओपन करती हूँ या एंटर होती हूँ, तो आई ट्राई टू स्माइल एंड वेलकम के कॉन्फिडेंस अपना रखना, अपनी ब्रीथ आउट नहीं होना उस दौरान में। ये समटाइम्स आपका सब प्रॉब्लम होता है कि आप कभी किसी हरी में होते हैं, किसी टेंशन में, या ऑब्वियसली आपको पता होता है कि आप जॉब पे जा रहे हैं, इधर आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग। अच्छी सी वार्म ग्रीटिंग दें, कॉन्फिडेंस विथ फुल, बहुत ज्यादा नहीं कि ऐसा लगे कि आप हंस रहे हैं, लेकिन नहीं, आप थोड़ा बहुत स्माइल करके उनको आंसर करें और ट्राई टू मेंटेन द आई कांटेक्ट विद देम, जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं। और क्योंकि यही सब चीजें आपकी जज हो रही होती हैं कि कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और आप वो सब चीजें, आप हमारी कंपनी के साथ आगे चल सकते हैं या नहीं, पर्सनालिटी से जज होते हैं। तो आपने कोशिश ये करना है कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू जरूर है, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल वही एक्सप्रेशन और उन्हीं चीजों का ख्याल रखना है जो कि आप एक फिजिकल इंटरव्यू में रखते हैं। आई होप कि सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी और अगले इंटरव्यू में आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। अगर बिफोर द इंटरव्यू आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी इंटरव्यू में, आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी तैयारी में किसी किस्म की कोई कमी है, तो आप बिल्कुल इसको इवैल्यूएट करें बैठ के, उसमें क्या कमी है, मेक एप्रोप्रिएट चेंजेस इन दैट। अगर आपको लगता है कि ये चीजें बिल्कुल रीजन हो सकती हैं कि आपका इंटरव्यू गलत जाएगा या आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे उन चीजों की बुनियाद पे, तो उन चीजों को आप चेंज कर दें या उन चीजों को आप थोड़ा बहुत उस पर काम करें, ताकि वो जो चांसेस हैं आपके रिजेक्ट होने के वो कम हो जाएं। आपने अपना बेस्ट दे दिया 100% और आपके पास फुली नॉलेज थी। अब आ गया है बात करने का तरीका। ना तो बहुत ज्यादा अपने तेज और ना ही कुछ इस तरह से बात करनी है कि लगे कि एनर्जी बिल्कुल लो है। पानी की बोतल या सिपर साथ लेके बैठें। कभी भी आपको लगता है कि आपको गला खुश्क हो रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, या बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर आपकी वो ऑनलाइन मीटिंग थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाती है, 5 मिनट से वो 20 मिनट चली जाती है, तो यू कैन टेक अ सिप एंड पुट दैट साइड। ठीक, जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर बात कर रहा है आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है, इन केस कि आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूअर कोशिश ये करते हैं कि आपसे बात इंग्लिश में ही की जाए, और अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आपने प्रॉपर उर्दू में ही जवाब देना है एंड कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि जो अवेयरनेस के लिए आपकी मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप कि बहुत ज्यादा आपके वो यूजफुल रहेगी और आपके काम आएगी। अगर इसी किस्म की मजीद कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ताकि फिर उन क्वेश्चंस की बुनियाद पे एक नई वीडियो आपके लिए क्रिएट कर सकूं। उम्मीद है कि आप अपने घर वालों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।